रात के ठीक 11:11 हुए थे। दीवार पर घड़ी की सुइयां जैसे एक सीध में आकर ठहर गई थीं। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी और बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे को हिला रही थी। आदित्य अपनी मेज पर बैठा था। सामने लैपटॉप खुला हुआ था, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी में अजीब सी बेचैनी थी। काम में असफलता, रिश्तों में दूरी और भीतर एक खालीपन। वह बार बार घड़ी की ओर देख रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ी 11:11। उसे याद आया कि पिछले कई दिनों से जब भी वह घड़ी देखता, समय 11:11 ही होता। पहले उसने इसे संयोग समझा, पर अब उसे लगने लगा कि इसमें कोई संकेत छिपा है। उस रात उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अगर यह कोई संकेत है तो मुझे मार्ग दिखाइए। अगले दिन वह शहर के दूर एक प्राचीन शिव मंदिर की ओर निकल पड़ा। वह मंदिर पहाड़ियों के बीच स्थित था, जहां पहुंचने के लिए पत्थरों की लंबी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। चारों ओर देवदार के पेड़, हवा में धूप और चंदन की सुगंध और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को अलौकिक बना रही थी। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही उसकी नज़र शिवलिंग पर पड़ी। दीपक की लौ स्थिर थी, जैसे समय थम गया हो। तभी पीछे से एक गंभीर स्वर सुनाई दिया, तुम 11:11 का अर्थ जानते हो? आदित्य ने पलटकर देखा। सफेद दाढ़ी वाले एक वृद्ध संत खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया। संत मुस्कुराए। 11:11 केवल समय नहीं, चेतना का द्वार है। यह वह क्षण है जब तुम्हारा बाहरी और भीतरी संसार एक सीध में आ जाते हैं, जैसे घड़ी की सुइयां। उन्होंने आगे कहा, एक का अर्थ है एकत्व। जब 4 बार एक आता है 11:11, तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने भीतर के 4 स्तरों को एक करना है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जब ये एक हो जाते हैं, तब मनुष्य अपने असली स्वरूप को पहचानता है। संत आदित्य को मंदिर के पीछे एक छोटी सी गुफा में ले गए। गुफा के भीतर दीपक जल रहा था। दीवारों पर प्राचीन मंत्र लिखे थे। संत ने कहा, आज रात ठीक 11:11 पर यहाँ ध्यान करना। जो अनुभव होगा वही तुम्हारा उत्तर होगा। रात गहराई, बाहर चांदनी पहाड़ियों पर बिखरी थी। गुफा के भीतर आदित्य पद्मासन में बैठा। जैसे ही उसकी घड़ी में 11:11 हुआ, उसने आंखें बंद की। अचानक उसे लगा कि उसके भीतर प्रकाश फैल रहा है। उसने देखा, वह एक विशाल आकाश में खड़ा है। चारों ओर अनंत तारे चमक रहे हैं। उसके सामने 4 दरवाजे प्रकट हुए। पहला दरवाजा मन का था। उसमें प्रवेश करते ही उसे अपने सारे डर, असफलताएं और पुराने दुख दिखाई दिए। वह घबरा गया। तभी भीतर से आवाज आई, इनसे भागो मत, इन्हें स्वीकार करो। उसने साहस जुटाया और अपने डर को गले लगा लिया। दरवाजा अपने आप खुल गया। दूसरा दरवाजा बुद्धि का था। वहां भ्रम और उलझनें थीं। उसे समझ आया कि वह बाहरी शोर में अपनी अंतरात्मा की आवाज भूल गया था। उसने संकल्प लिया कि अब वह भीतर की शांति को सुनेगा। तीसरा दरवाजा चित्त का था। यहाँ उसके पिछले कर्मों की छाया थी। उसे अपने कुछ गलत निर्णय याद आए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने क्षमा मांगी और भीतर से हल्का हो गया। चौथा दरवाजा अहंकार का था। यह सबसे कठिन था। वहाँ एक दर्पण था, जिसमें वह स्वयं को बहुत बड़ा
बहुत महत्वपूर्ण देख रहा था। तभी दर्पण टूट गया और उसके टुकड़ों में उसका असली चेहरा दिखाई दिया, साधारण लेकिन शांत। उसने समझ लिया कि असली शक्ति विनम्रता में है। जैसे ही चारों दरवाजे खुले, चारों एक रेखा में आ गए, 11-11 की तरह, और उस रेखा से एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश में उसने अनुभव किया कि वह अकेला नहीं है, पूरा ब्रह्मांड उसी चेतना से बना है। उसे एहसास हुआ कि 11-11 एक संदेश है, अपने भीतर लौटो, अपने चारों स्तरों को एक करो, तभी सच्चा मार्ग मिलेगा। जब उसने आंखें खोली, गुफा में वही दीपक जल रहा था। बाहर सुबह की पहली किरणें पहाड़ियों को छू रही थी। वह बाहर निकला तो संत कहीं दिखाई नहीं दिए, केवल मंदिर की घंटियां बज रही थीं। उस दिन के बाद आदित्य की जिंदगी बदल गई। समस्याएं खत्म नहीं हुई, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया। अब जब भी घड़ी में 11-11 होता, वह मुस्कुराकर आंखें बंद करता और अपने भीतर झांकता। उसे समझ आ गया था कि 11-11 कोई जादू नहीं, बल्कि एक स्मरण है कि हम सब एक ही चेतना के अंश हैं, कि जब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार एक हो जाते हैं, तब जीवन का रहस्य खुल जाता है। और शायद यही 11-11 का सच्चा आध्यात्मिक रहस्य है। बाहर समय की सुइयां सीधी हो या ना हो, पर भीतर की सुइयां जब एक सीध में आ जाएं, तो मनुष्य स्वयं से मिल जाता है।